बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। जो डिप्टी कमिश्नर होता था वो इलाके का बादशाह होता था और वो बड़ा पढ़ा लिखा होता था और बिल्कुल पोलिटिसाइज नहीं होता था, और वो एक कमिटमेंट के साथ आता था कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ तो आई विल मेक अ डिफरेंस। और वो बड़े अच्छे काम करता था, न कोई गुंडागर्दी करने देता था, न कोई बदमाशी होती थी, हर चीज़ को वो ओवरलुक करता था और बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता था। और जब वो जाता था तो एक बड़ा अच्छा इम्प्रेशन छोड़ के जाता था लोगों में, और लोग उसको बड़ा अरसा याद रखते थे। अब अफसोस टोटली पोलिटिसाइज्ड। और मैं तो कहूँगी कि वो सीएसपी ऑफिसर, मैं तो उनको बिल्कुल नहीं कहूँगी। सीएसपी ऑफिसर एक बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर को कहा जाता था, लेकिन अब अफसोस के जो भी डिप्टी कमिश्नर्स आ रहे हैं वो सवाए माल समेटने के, उनको डिस्ट्रिक्ट से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो एक जो वहाँ का मेन बंदा होता है बस उसी के कहने पे आते हैं और उसी की नौकरी कर रहे होते हैं। पब्लिक से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम ये बताइए, 2010 का 11 का सैलाब आया था तो उस वक्त 44 अरब रुपया सिर्फ जैकबाबाद के लिए आया था, रोड रास्तों के लिए, और 30 अरब आया था SERP सिंध एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम। उसमें स्कूल बनने थे, एजुकेशन को दोबारा से, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसे आए थे। और अफसोस की बात है कि अगर आप मुझे एक स्कूल भी बता दें जो उस 30 अरब में आया हो तो जो फिर सज़ा आप मुझे दें। मतलब वो सारे पैसे खाए गए, सब पेपर पे हुआ। और अगर वो उस वक्त सही पैसे इस्तेमाल हुए होते तो आज हम इतनी तकलीफ़ ना उठाते, हमारे इतने बच्चे ना मरते, हमारी इतनी औरतें ना मरती, हमारे इतने लोग ना मरते, ना बगैर छत के 3 महीने से सड़कों पर बैठे होते। जो 40 अरब रुपए के 44 अरब रुपए के फंड्स हमारे खुर्द बुर्द हुए थे, आज 4 साल से आपने देखा है मैं बाकायदा नैब के कोर्ट में पेश हो रही हूँ, नैब की ऑफिस में जा रही हूँ, मैं ख़ुद फॉलो कर रही हूँ, लेकिन अफसोस के ना नैब अभी तक उसमें खातिर ख्वाह कुछ कर सकी है। नैब के प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो भी जाके इन लोगों से मिल जाते हैं, क्योंकि आखिर वो यहीं रहते हैं सब लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा आ चुका है अब कि वो समझते हैं कि हम हर एक चीज़ को ख़रीद सकते हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे मामले में भी देखें 4 साल हो गए हैं और इतनी करप्शन हुई और अभी होती चली जा रही है। अभी भी जो सामान आया है आप यकीन करें आधे पैसों में डिप्टी कमिश्नर बेच देता है इन बासर लोगों को, और हम वो ख़रीदते हैं और लोगों तक आधे पैसों में पहुंचा रहे हैं, जो कि उनको मुफ्त में मिलनी चाहिए थी चीज़ें। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद का तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आया कि वो गया किधर है, और ना उसको कोई हया आ रही है, ना उसको शर्म आ रही है कि निकल के लोगों आने वाले जो हैं जब वो खुद ही चोर होंगे। जो पार्लियामेंट हम कहते हैं, पार्लियामेंटेरियन ही तो सारा गड़बड़ कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में। सारा जो गंद है इस वक्त वो पार्लियामेंटेरियन ही अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर लाता है, अपनी मर्ज़ी से वो सारे पैसों की खुर्द-बुर्द करता है, हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से होती है। तो इसका मतलब इज़ अ टोटल कोलैप्स। और जब मार्शल लॉ का या फ़ौज का नाम लिया जाता है तो सब कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ये इसको तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है इस वक्त। इलाके में एक बंदा होता है जो डंडे के ज़ोर से अपने सारे काम करवा रहा होता है। तो हम तो आज भी कहेंगे कि आर्मी आए और इन सब चीज़ों को सही करे और सख्त सज़ाएं होनी चाहिए। देखें इस्लाम में भी आप किसी को मार डालते हैं उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हमें तो मारा जा रहा है ना। हम सिंध को और हमारे सिंधियों को तो बिल्कुल मार दिया इन्होंने। ना कोई हेल्थ की फैसिलिटी है, ना एजुकेशन है, हमारी जनरेशन्स तबाह हो चुकी हैं, लेकिन कोई दाद फरियाद नहीं है, कहाँ पे करें। मैं तो कहूँगी कि पहले तो एक नेक और ईमानदार लोगों का सेटअप आए जो कि पहले हमारी सारी बुराइयां जो हैं उनको दूर करे, उसके बाद फिर देखा जाए कि डेमोक्रेसी आती है या क्या आता है। लेकिन फ़िलहाल एक इंटरम सेटअप आना चाहिए जो कि बहुत अच्छे लोगों के ऊपर होना चाहिए, और आर्मी उसको खुद मॉनिटर करे, चुन के देखें। कमी नहीं है अच्छे लोगों की, पूरी दुनिया में CEOs और वही चला रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में भी अच्छे से अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो अफसोस है कि बुरे लोग बुरों को पसंद करते हैं, अच्छे लोग अच्छों को पसंद करते हैं। तो अच्छे लोग अगर आएंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा। ये हमारा पाकिस्तान है, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर भी सिर्फ इस वजह से हमला हुआ क्योंकि अब ये जो 4 साल से नैब का केस चल रहा था, ये उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग होता चला जा रहा है। तो क्योंकि वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनके कब्ज़े हैं हर जगह हुए हुए, तो उन्होंने हमला मेरे पे करवाया। जो कि खारा हुआ शख्स है उसको आप वजारत देते हो ताकि वो पुलिस उसको सपोर्ट मिल सके। अब जहाँ पे इस तरह की होगी तो फिर डेमोक्रेसी तो ये ना हुई ना। डेमोक्रेसी तो हुई कि जो इलेक्टेड बंदा है वो उसको अथॉरिटी होनी चाहिए, जो हार गया बुरी तरह से
سارے پولنگ اسٹیشن سے، اس کو پھر آپ کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو پھر آپ مشیر بنا دیتے ہیں؟ جب وہ مشیر بنے گا تو وہ پبلک کے لیے مدد تو نہیں کرے گا، وہ تو ان کے لیے برے سے برا کرے گا. تو یہی افسوس ہے، اور امید ہے کہ آگے چل کے، میں تو بہت اوپنلی اب کہتی ہوں کہ جی فوج آئے اور اچھے طریقے سے جس نے کرپشن کی ہے اس کو ایسی سزا دے جیسے چائنا میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گولی مار دیتے ہیں اسی وقت، اور گولی کے پیسے بھی آپ کے گھر والے دیں گے تو لاش ان کو ملے گی. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت میرا خیال میں ہمارا پاکستان جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا.